Hey everyone, आज का क्वेश्चन रिलेटेड होगा क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम बैग्स विद फुल कैपेसिटी ऑफ रॉक्स। इजी क्वेश्चन है, ग्रेडी अप्रोच से करेंगे। 2279 नंबर है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव एन बैग्स नंबर्ड फ्रॉम 0 टू n-1। यू आर गिवन टू जीरो इंडेक्सिस इन इंटीजर एरे कैपेसिटी एंड रॉक्स। दो आपको एरे दे रखे कैपेसिटी एंड रॉक्स के। द ith बैग कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ कैपेसिटी आई रॉक्स एंड करंटली कंटेन रॉक्स आई। मतलब जो पहला ये बैग है ना, जो पहला बैग होगा उसमें जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी वो इतनी रख सकता है, लेकिन उसके अंदर अभी मौजूद कितने हैं? इतने हैं। एक है, लेकिन दो कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम है। इस तरह दूसरा जो बैग है, तीसरा बैग है, चौथा बैग है, तो ऐसे करके बता रखा है। उसको उन्होंने बोला है कि आपको एडिशनल रॉक दे रखा है एक इंटीजर के नंबर, इंटीजर के अंदर स्टोर करके, और आप उसे किसी बैग में डाल सकते हो। आपको बस इतना बताना है कि आप उस एडिशनल रॉक के से यूज करके कितने बैग मैक्सिमम फुल कर सकते हो। ठीक है ना। कैपेसिटी है यहाँ पर, कैपेसिटी आपकी 2 3 आपके नहीं बैग की, 2 3 5 4। और रॉक्स क्या है? और रॉक्स जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, कितना ठोस रखा है? इतना ठोस रखा है उसके अंदर अभी। तो अभी इनके अंदर और ठूस सकते हैं, मतलब हम इसकी कैपेसिटी 5 है, तो इसमें से 5 में से 4 गया, कितना आ गया? एक। तो अभी आप एक और ठूस सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। एक रॉक और ठूस सकते हो, लेकिन आपको ठूसने के लिए, मतलब डालने के लिए रॉक्स को, आपको यहाँ पर ये देखना होगा आपके पास एडिशनल रॉक कितने पड़े हैं। तो अगर आपके पास एडिशनल रॉक पड़े नहीं होंगे तो आप नहीं डाल सकते, चाहे आप कितनी भी कैपेसिटी कम क्यों ना हो। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितना डिफरेंस है, मतलब कैपेसिटी 4 है और रॉक्स कितने हैं? 4। तो डिफरेंस पता करने के लिए कितने एक्स्ट्रा डाल डाल सकते हैं, तो आपको सिंपल माइनस करना पड़ेगा, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर जीरो डाल सकते हैं, मतलब इसमें ये ऑलरेडी फुल है। और यहाँ पर कैपेसिटी 3 है और रॉक्स 2 है, तो इसमें कितना आ गया आपका? 1। इसमें एक डाल सकता है, और इस तरीके से इसमें भी एक वन डाल सकता है। तो आप क्या करोगे कि आप ना एक आप गैप नाम का, गैप या फिर रिमेनिंग करके कुछ बना लोगे आप। ये गैप का करेगा स्टोर, ये गैप इस नंबर को करेगा। आप इसमें से इसको माइनस करते होगे, 1 1 0 और 1। तो ये आपका गैप आ जाएगा, इतना गैप इसके अंदर फिल हो सकता है। ठीक है ना। अब आप इस गैप को शॉर्ट कर लोगे, क्योंकि आपको चाहिए कि आपको कम से कम रॉक्स फिल करने पड़े ना, आपको यही चाहिए, क्योंकि आपके पास रॉक्स हैं लिमिटेड। आपके पास यहाँ पर रॉक्स दो दे रखे हैं, यहाँ पर 100 दे रखे हैं। तो आपके आपके पास रॉक्स लिमिटेड है, तो आपको रॉक्स को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो सबसे कम गैप वाला है उसको मैं सबसे पहले भरूं। आप सिंपल सी बात है, एक बैग में आपको 10 भरने हैं और एक बैग में आपको सिर्फ एक भरने से आपको फुल हो रहा है वो। तो आप किसको चूज करोगे? दोनों में से आप इसको चूज करोगे ना, सिंपल सी बात है। अगर इसको चूज करोगे अगर आप, तो आपको शायद एक बारी दोबारा सोचने की जरूरत है। इसको फिल करेंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है ना। और आपके पास, चाहे आपके पास रॉक 100 दे रखे हों, लेकिन आपके हमेशा प्रेफरेंस पहले यही होगी कि आप सबसे कम वैकेंसी वाले को, सबसे कम गैप वाले को भरे। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको शॉर्ट कर लोगे, शॉर्ट करने के बाद 0 1 1 1, ये आपका एरे बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये सब वैल्यू सेम है, पर आप देखते रहो अभी। अब आप, आपको एडिशनल रॉक दो दे रखे हैं, फिर आप एडिशनल रॉक इसमें भरना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर तो जीरो है भाई, इसको भरने की जरूरत नहीं है, तो आप आगे बढ़ गए। फिर आपने यहाँ देखा इसकी इसकी वैल्यू 1 है, तो आप आपने इसमें एक और डाल दिया, और ये भर गया। अब लेकिन आपको इसमें से ही माइनस करना होगा। ठीक है ना। जैसे जैसे आप रोक भरते रहोगे, आपको जो रोक की कैपेसिटी आपको दे रखी है, आपको उसमें से भी माइनस करते रहना होगा। तो आपने दो में से एक माइनस किया, तो एक रह गया। अब आपके पास एडिशनल रोक एक ही बचा है। फिर आप आगे गए, तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी आप एक भर सकते हो। तो आपने एक इसको भर दिया, ठीक है ना। एक इसको भर दिया। अब आपके पास यहाँ पर कितना रह गया? रोक जीरो रह गया। जैसे ही आपके पास जीरो रह गया, तो आप कहोगे, आप अपने कान पकड़ लोगे, बोलोगे अब आगे भर नहीं सकते, चाहे आगे कोई भी वैल्यू हो, आगे हम नहीं भर सकते। तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपने यहीं से रिटर्न कर देना है। रिटर्न करके आपने जो भी आपने यहाँ तक भरे हुए हैं, उसका आपने काउंट रिटर्न कर देना है। तो यही सिंपल था। बाकी आपको कोड दिखाता हूँ, कोड में आपको समझाएगा। बाकी अप्रोच तो यही रहेगी। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या करा? वही सिंपल सा काम करा। सबसे पहले गैप नाम का एक एरे बना लिया, उसकी लेंथ आप कुछ भी रख सकते हो, कैपेसिटी और रॉक्स, क्योंकि दोनों का लेंथ ऑब्वियसली सेम होगा। अगर हमको कैपेसिटी बता रखी है कि कितनी कैपेसिटी है और कितने रॉक्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों का लेंथ सेम होगा। ऐसे नहीं कि कैपेसिटी ज्यादा बता रखी है और रॉक्स कम दे रखे हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? उसको सिंपल सा लूप चलाया, और हमने क्या, गैप गैप के अंदर
फिल कर लिया डाटा जो हमने बनाया था, मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी माइनस उसके अंदर कितना प्रेजेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर 10 है कैपेसिटी और यहाँ पर रोक 2 है, तो 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8। 8 का गैप उसमें है तो और भर सकते हैं 8। आपको हमेशा कैपेसिटी आई माइनस रो का ही करना है। आपने अगर आपने रो का आई माइनस कैपेसिटी कर लिया तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि कैपेसिटी में से ज्यादा ही होगी ना, प्रेजेंट उसमें से जो प्रेजेंट है रॉक उससे ज्यादा ही होगी कैपेसिटी हमेशा, इसलिए हमने ये कर लिया। उसके बाद हमारा ये फील हो गया, हमने भी इसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद हमको कुछ ऐसा मिल गया होगा, देखो अभी यहाँ पर क्या है, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 2 गए 0 और 2 में से 0 गए 2। तो सॉर्ट करने के बाद कुछ ऐसा बन गया होगा, ये 0 2 8, ठीक है ना, इस तरीके से। उसको देकर हमने एक सिंपल काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे कि कितने बैग्स हम फुल कर सकते हैं। जो हमसे ये पूछा क्वेश्चन में, कितने बैग आप मैक्सिमम फुल कर सकते हो। सिंपल एक फॉर ईच लूप लाया, इंटीजर को नम्स में स्टोर कर लिया, ठीक है ना, गैप में जो भी वैल्यू थी, इस वाले एरे में जो भी गैप में जो भी वैल्यू थी, इसको हम एक एक करके लेते रहे नम्स में स्टोर करके। फिर हमने चेक किया एडिशनल रॉक माइनस नम्स, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब एडिशनल रॉक जो हमारे पास है यहाँ पर 100 दे रखे हैं, कुछ ज्यादा दे रखे हैं, बहुत ज्यादा, तो 100, अगर हम हमारे पास एडिशनल रॉक माइनस नंबर, अगर हम जो हमारे पास गैप है वो गैप को माइनस करने के बाद एडिशनल रॉक में से हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 चाहिए। अगर वो माइनस हो जाएगी, मान लो आपके पास गैप हो आपके पास 200 का और आपके पास एडिशनल रॉक हो 100, तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप इसको भर नहीं सकते, आप इसको भर तो दोगे लेकिन फिर भी 100 रह जाएगा ना, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं करना आपको, आपको एडिशनल रो के इस तरीके से माइनस करना है कि उसके माइनस करने के बाद वो जो एडिशनल रो है या तो वो 0 हो जाए या 0 से ज्यादा हो, 0 से कम माइनस में ना हो, ठीक है। माइनस में होगा तो ऑब्वियसली वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि माइनस में कभी नहीं कैपेसिटी जा सकती ना। तो आपने एडिशनल रॉक माइनस नम कर दिया और उसको कंडीशन लगा दी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में मतलब काउंट प्लस प्लस कर दो और एडिशनल रॉक में से नम्स माइनस कर दो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, हमारे पास रॉक्स कम है, ठीक है ना, रॉक्स कम है और कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब उसमें से एडिशनल रॉक में से सपोज कि हमारे पास 50 100 माइनस 50, ठीक है 200 माइनस 50, ये ऑब्वियसली हमेशा कम ही रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं एडिशनल रॉक माइनस नम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो काउंट प्लस प्लस करते रहो और एडिशनल रॉक को में से वो माइनस भी करते रहो। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ब्रेक कर दो कि हमारे पास रॉक्स खत्म हो गए हैं, या तो रॉक्स 0 हो गए हैं, इसका मतलब कि रॉक्स 0 हो गए हैं या फिर कम हो गए, 0 से कम हो गए हैं, तो उस केस में ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद बाहर आके सीधा काउंट काउंट रिटर्न कर दो जो भी हमने इसके अंदर स्टोर किया है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं, ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, देखो सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस, तो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।